क्या आपको पता है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, और क्या आपको पता है कि ये कहाँ पर है? इस इलाके में कई सारी मिस्टीरियस घटनाएं हो चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी इसका रीज़न निकल पाएगा, कभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व हो पाएगी? आज हम इसी बात को जानेंगे। साल 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 हो रहे थे। यूएस नेवी के 5 विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं और उस विमान का नाम था फ्लाइट 19। अपना 3 घंटे का ट्रेनिंग लेने के लिए निकले थे, यानी कुछ खास नहीं, बस वो ऐसे ही निकले थे। फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें लीड किया जा रहा था बहुत ही एक्सपर्ट लीडर से, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट चार्ल्स केलर टेलर। ये पांचों प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम भी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंपास में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। उनका कंपास काम नहीं कर रहा है और वह चारों दिशा में घूम रहा है। तब वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी काम नहीं करता है। तब उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। बाकी पायलट्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहे हैं। उनके पॉटर यानी लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ये कहते हैं कि मेरे दोनों कंपासेस खराब हो गए, वो काम नहीं कर रहे हैं और मुझे ये नहीं पता कि फोर्ट लॉडरडेल यानी फ्लोरिडा यहाँ से कितनी दूरी पर है और मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 को टेलर को लगता है कि उनका विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुँच चुका है, तो उन्हें ईस्ट की तरफ जाना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसीलिए वो अपने बाकी सारे पायलट्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में, उन्हें वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए वापस जाने के लिए। ऑर्डर के एकदम बाद एक प्लेन से रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है कि अगर हम वेस्ट की तरफ गए तभी हम घर पहुंच पाएंगे। यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को शक था कि उन्हें वेस्ट में जाना चाहिए वापस घर जाने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। उस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअल में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर प्लेन की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और उसमें ये सुनने को मिलता है कि अगर कोई भी प्लेन पहली बार 10 गैलन से नीचे चला जाता है तो हम सब नीचे चले जाएंगे एक साथ हमेशा के लिए। उसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक हम ये नहीं जानते कि इन प्लेन्स के साथ क्या हुआ था और ये कहाँ पर है। उसके बाद फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च इंजन रेस्क्यू मरीनर उन्हें ढूंढने निकलता है 13 लोगों की क्रू के साथ, लेकिन ये भी वापस नहीं आता। पहले फ्लाइट 19 14 लोगों के साथ और फिर रेस्क्यू मरीनर 13 लोगों के साथ। उसके बाद कई दिनों तक एक सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन ये उन दोनों प्लेन्स को नहीं ढूंढ पाता है। ना तो कोई बॉडी मिलता है, ना ही कोई प्लेन्स का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। मज़ेदार बात तो ये है कि ये दोनों प्लेन्स जहां गायब हुए, आज के दिन हम इस एरिया को कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। यह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको देश से उत्तर की तरफ बरमूडा में ट्रायंगल की शेप में मिलता है। इसकी लेंथ लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से कहानियाँ 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बरमूडा ट्रायंगल को 18 और 19 सेंचुरीज में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे हो गया द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सैगरोसो ग्रेवयार्ड। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल को इसका नाम दिया गया 1964 में। एक मैगजीन थी उस वक्त जिसका नाम था आर्गोसी, उसमें एक आर्टिकल था जिसका नाम था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, जिसे लिखा था विंसेंट गैडीज ने, और उसमें उन सब प्लेन्स का जिक्र था जो कि पहले डिसअपेयर हो चुके थे बरमूडा ट्रायंगल में, जैसे हो गया फ्लाइट 19 वाली घटना जो मैंने आपको बताई। और इस नाम को इतना पसंद किया कि लोगों ने उस पर कई बुक्स भी बनाई, कई मूवीज भी बनाई, यहाँ तक कि कई कंप्यूटर गेम्स तक भी बनाए। कहा जाता है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में नई दुनिया की खोज में निकले थे तो उन्होंने आसमान में कुछ अजीब सा देखा। उन्होंने एक रात अपनी शिप के बाहर आकर देखा कि एक आंख का गोला है जो आसमान से आ रहा और वह समुद्र में चला गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि यह आखिर क्या है। क्यों ना मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी एक दूसरी घटना भी सुना दूं। साल 1918 यूएस नेवी की बहुत बड़ी शिप थी जिसका नाम था यूएसएस साइक्लॉप्स। 4 मार्च 1918 को 306 लोगों के साथ ये शिप
वाशिंगटन के बगल में एक शहर है जिसका नाम है द वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहाँ से रवाना होती है ब्राज़ील की तरफ। इसमें 306 लोगों के साथ साथ 11,000 टन का मैग्नीज भी था। रास्ता तय करने में करीब करीब 9 दिन का समय लगना था। जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था। शिप की तरफ से जाते वक्त मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था। जहाज अपने रास्ते तो निकला लेकिन वो कभी ब्राज़ील पहुंच ही नहीं पाया। वह रास्ते में ही अचानक से गायब हो गया। इस घटना ने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की वन ऑफ द बिगेस्ट शिप आखिर ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया? ये घटना तो मिस्टीरियस थी ही, इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस घटना सुन लीजिए। साल 1881 एलन ऑस्टन नामी एक बहुत बड़ा जहाज रवाना होता है लंदन से न्यूयॉर्क के लिए। उस वक्त ये एक आम बात, यानी उस वक्त लोग इस रास्ते पर अक्सर सफ़र किया करते थे। इसे भी बरमूडा ट्रायंगल से होकर ही गुजरना था। जब वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आए तो एलन ऑस्टन के कैप्टन ने अपने स्पाई ग्लास से एक बहुत ही अजीब चीज़ देखा। उन्होंने देखा कि एक अनजान जहाज़ है जो कि बिल्कुल सही सलामत है और वह उन्हीं की तरफ आ रहा है। यह जहाज़ उनके करीब आ जाता है, लेकिन हैरानी तो उन्हें तब होती है जब एलन ऑस्टन के कैप्टन देखते हैं कि उस जहाज़ में तो कोई आदमी है ही नहीं, ना ही कोई क्रू मेंबर्स भी है। वो कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि शायद ही कोई बाहर आ जाए, लेकिन जब कई देर तक इंतज़ार करने के बाद कोई बाहर नहीं आता तो एलन ऑस्टन के कैप्टन खुद उस जहाज़ में चले जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि कई सारे सामाने हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन उन्हें ये सोचकर हैरानी होती है कि आखिर इस शिप में कोई है क्यों नहीं। फिर वो लोग कुछ देर सोचते हैं और एक फैसला करते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम ही कुछ अपने क्रू मेंबर्स उसमें रखें और इस जहाज़ को भी अपने साथ ले जाएं। और वो ऐसा ही करते हैं। वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उसमें रख देते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। जहाज़ लगातार 2 दिनों तक एक साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन एक रोज़ रास्ते में एक तूफान आ जाता है और वो अनजान जहाज़ एलन ऑस्टन से बिछड़ जाता है। तूफान गुजर जाने के बाद एलन ऑस्टन के कैप्टन फिर अपने स्पाई ग्लास से उस जहाज़ को ढूंढते हैं और फिर वो जहाज़ उन्हें दिखाई देता है और वो अनजान जहाज़ उनके करीब आती है। लेकिन ये देखकर फिर उन्हें हैरानी होती है कि जो क्रू मेंबर्स उन्होंने उस जहाज़ में रखे थे वो अचानक डिसअपेयर हो गए, यानी मिस्टीरियस तरीके से वो गायब हो गए। उन्हें ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर वो अपने कुछ क्रू मेंबर उस जहाज़ में रखते हैं और फिर वो अनजान जहाज़ एलन ऑस्टन के साथ बढ़ती रहती है। फिर 2 दिन बाद तूफान आता है और फिर वही कहानी रिपीट होती है। फिर वो अनजान जहाज़ एलन ऑस्टन से बिछड़ जाता है और फिर वही होता है। जब वो आती है तो सारे क्रू मेंबर्स अचानक से गायब हो जाते हैं। यह बात देखकर एलन ऑस्टन के कैप्टन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इस बार वो उस जहाज़ को छोड़ करके ही आगे बढ़ जाते हैं। वापस आकर एलन ऑस्टन के कैप्टन ने एलन ऑस्टन के ऑनर को सारी कहानी बता देते हैं। इस घटना को सुनकर एलन ऑस्टन के ऑनर इतना घबरा जाते हैं कि वो उस जहाज़ को एक जर्मन कंपनी में बेच डालते हैं और वह जर्मन कंपनी एलन ऑस्टन का नाम बदलकर मीटा रख देती है। लेकिन अफसोस दोस्तों, इस कहानी को हम पूरी तरह से ये साबित नहीं कर सकते कि ये सच है या नहीं। और एक ऐसी कहानी जिनके बारे में पूरा डिक्लेयर्ड ना हो कि ये सच है या नहीं, ऐसे कहानियों का नाम दिया जाता है लेजेंड। और एलन ऑस्टन की कहानी भी एक लेजेंड है, यानी कि ये पूरी तरह से प्रूव नहीं है कि ये सच है या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या होगा? लोगों ने कई थ्योरीज बनाए, जैसे कुछ लोग ब्लेम एलियन पर डालते हैं। उन्होंने कहा है कि एलियंस आते हैं और सारे जहाज़ और एयरप्लेन्स को डिसअपेयर करके अपने साथ ले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट सी मॉन्स्टर है जो उन सारे प्लेन्स को अपने साथ ले चलता है। कुछ कहते हैं कि वहाँ दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है, यानी हम उस पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन ये सब तो थ्योरीज है, क्यों ना हम इसे साइंटिफिक व्यू से देखें। बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री को आज के टाइम एंड टेक्नोलॉजी ने मात दे दिया है। बरमूडा ट्रायंगल को असल में देखा जाए तो कोई भी खतरनाक जगह नहीं है। असल बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में जितने भी जहाज़ अचानक से डूब जाते हैं उनके पीछे कुछ रीजंस हैं जिन्हें साइंटिस्टों ने ढूंढ निकाला है। पहली बात ये बताई जाती है कि बरमूडा ट्रायंगल का पानी उतना गहरा नहीं है। मतलब आप इस सैटेलाइट इमेज पर देख सकते हैं, ये जो लाइट ब्लू कलर में वाटर दिख रहा है ये इतना गहरा नहीं है। बाकी जो डार्क ब्लू कलर में वाटर है वो ज़्यादा गहरा है।
इस लाइट ब्लू कलर को शैलो वाटर कहते हैं। इनमें मिट्टी ज़्यादा होती है जिन्हें हिडन सोल्स कहते हैं। पहले कुछ ऐसे भी घटनाएं थे जिनमें जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल में आकर अटक जाते थे। तो आप ये सोच ही सकते हैं, मतलब अगर इनमें मिट्टी ज़्यादा है और पानी कम हो तो ऑब्वियसली इसमें जहाज़ अटकेंगे ही। दूसरी बात है हरिकेन्स। इस एरिया में ज़्यादा हरिकेन्स भी आता है। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा हरिकेन्स आता है, नंबर 1 में है चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएसए और थर्ड नंबर पे है क्यूबा। और अगर देखा जाए तो क्यूबा भी इसी एरिया में है। और यूएसए की किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स आता है, तो वो है फ्लोरिडा, जो कि इसी एरिया में है। नंबर 3 पर बात किया जाए तो मिथाइन हाइड्रेट्स है, यानी कि समुद्र में कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ बहुत सारी मिथाइन हाइड्रेट्स लार्ज फील्ड्स में है। आप इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया कि अगर पानी के नीचे मिथाइन हो तो उससे बबल्स ज़्यादा मात्रा में निकलता है और वह पानी की डेंसिटी को कम कर देता है। और अगर ऐसा हो तो शिप की जो बॉयंसी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है और जहाज़ डूब जाता है। तो यही सेम चीज़ बरमूडा ट्रायंगल में भी हो सकती है कि पानी के नीचे मिथाइन हाइड्रेट्स हो जिन्हें मड वॉल्केनोज कहा जाता है और वो जहाज़ को डुबो ले और इसमें कोई वार्निंग भी नहीं मिलती। तो अब आप इन बातों से समझ ही गए कि आखिर जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल में कैसे गायब हो जाता है। और रही बात क्रिस्टोफर कोलंबस की कि उन्होंने आँख का गोला सा कुछ आसमान में देखा था, साइंटिस्टों ने इसे भी प्रूव कर डाला है। वो आँख का गोला एस्टेरॉयड या मीटियोर भी हो सकता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया था और वो जल गया और वो पानी के अंदर चला गया। दूसरी बात ये भी है कि लोगों ने भी खुद से कई कहानियाँ बना डाली, जैसे मैंने आपको वो एलन ओस्टिन की कहानी बताई थी। ऐसा तो असल में कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो लोगों ने खुद से बनाया है, यानी कि बस वो ऐसे कहानी बना देते थे ताकि लोगों को इससे डर लगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात तो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई भी खतरनाक जगह नहीं है। आपको एक बात बता दें कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड के हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल तो उन 10 नामों में भी नहीं आता है जो दुनिया की सबसे खतरनाक है। तो इन बातों से ये पता चल जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल असल में कोई भी खतरनाक जगह नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाए।